नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूस्टर में। आज मैं आप लोगों के लिए 14 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बायजूस ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिज्नी बायजूस ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अमेरिका ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड ने धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की। न्यूजीलैंड की सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर लाइफ टाइम बैन लगाने की तैयारी की है। सरकार ने अगले 4 सालों के अंदर देश को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तंबाकू स्मोकिंग पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, मैक्स वर्स्टापेन ने बने नए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन। रेड बुल के युवा ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन ने अपना पहला फार्मूला 1 रेस जीत लिया है। 24 वर्षीय मैक्स वर्स्टापेन ने रविवार को अबू धाबी ग्रां प्री का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही उन्होंने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन के खिताब पर भी कब्जा किया। उन्होंने 7 बार के चैंपियन और मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान। तो इसका सही उत्तर है हांगकांग। हांगकांग ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग शहर में उच्चतम स्तर के संगरोध उपायों से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही हांगकांग अफ्रीका के बाहर अमेरिका को क्वारंटाइन सेंटर ऑर्डर के तहत रखने वाला पहला देश बना देगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में स्थित मोरमुगांव बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, गोवा। तो इसका सही उत्तर है गोवा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में पर्यटकों को गोवा की संस्कृति और इतिहास का भरपूर अनुभव दिलाने के उद्देश्य से मोरमुगांव बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया है। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है? जनजाति मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है, जिसके तहत देश में डिजिटल भुगतान की यात्रा और उदय का जश्न मनाया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार, फिनटेक कंपनियों, बैंकिंग क्षेत्र और स्टार्टअप के नेताओं को एक साथ लाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है? दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक इंश्योरेंस के लिए फेडरल बैंक और किसने हाल ही में एक समझौता किया है? यूनाइटेड इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई, इरडा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका सही उत्तर है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। एक्सप्लेनेशन है,
फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस के लिए हाल ही में एक समझौता किया है, जिसके द्वारा बैंक के ग्राहक बैंक के विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से स्टार हेल्थ के खुदरा उत्पादों और समूह आत्मीयता उत्पादों का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है वी बॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के कौन से संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा? 5वें संस्करण, 6वें संस्करण, 8वें संस्करण, 9वें संस्करण। तो इसका सही उत्तर है 9वें संस्करण। एक्सप्लेनेशन है 9वें संस्करण वी बॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल को स्थान मिला है। इस रिपोर्ट का विषय कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। नेक्स्ट है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने किसे आर्किटेक्चर के लिए 2022 RIBA रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? आचार्य बालकृष्ण दोषी, स्वामी रामदेव, स्वामी रंगनाथन। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण दोषी। एक्सप्लेनेशन है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने हाल ही में भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के लिए 2022 RIBA रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है और भारत में स्थापत्य प्रवचन के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो हमारा आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।